हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा, आपके अपने चैनल मेडमाइंड की ओर से फिर से मुलाकात हुई है एक नए टॉपिक के साथ। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास रहेगी, उसका जो टॉपिक होगा वो होगा मेडिकल रिलेशनशिप। होल्ड ऑन, अभी इस टॉपिक का नाम देखकर ये मत सोचना इट्स ऑल अबाउट गर्ल एंड बॉय रिलेशनशिप, मेडिकल गर्ल एंड बॉय। नो, इट्स नॉट अबाउट दैम। इट्स बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिलेशनशिप। ठीक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको एक अलग कैटेगरी में डालने के लिए, ताकि क्योंकि जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इवन कुछ क्वेश्चन है ना वो इतने बड़े, मतलब उनके जो क्वेश्चन होता है वो बहुत लेंदी होता है और उनका आंसर एक छोटे से ट्रिक में होता है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों को सोल्व आउट करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है मेडिकल रिलेशनशिप को टॉपिक के नाम से। ठीक है, तो हम इसमें डील करेंगे वेरियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट रिलेशनशिप के बारे में, जो है पोटाशियम एंड अल्कोहल की। फर्स्ट इज अबाउट पोटाशियम एंड अल्कोहल रिलेशनशिप। देखो भाई, इनका क्या रिलेशन आपस में। जो अल्कोहल है वो क्या करती है, देखो एक तो पहली बात, अभी आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, जिनको नहीं पता है उनको जानने के लिए अल्कोहल पीने के या कंज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगी, ऐसे ही बता दूंगी। वो क्या है, देखो, जब कोई भी ड्रिंक करता है या अल्कोहल का कंज्यूम करता है तो क्या होता है, उसको बार बार क्या होता है, उसको डायरेसिस, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, उसका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। सो बेसिकली अब इसका ये स्टेप तो आपको पता होगा, इंक्रीज डायरेसिस। ठीक है, लेकिन ये जो बीच का स्टेप है ये हमें पता करना है। क्या देखो भाई, जो अल्कोहल है क्या करती है, डिक्रीज कर देती है एंटी डायरेटिक हार्मोन को। पहली बार डायरेटिक होता है बहातो। ठीक है, डायरेटिक मतलब यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, डायरेटिक मतलब यूरिन इंक्रीज यूरिन अमाउंट आउटपुट। ठीक है, एंटी डायरेटिक क्या होता है, एंटी जो डिक्रीज कर दे, यानी अब हो गया यूरिन आउटपुट डिक्रीज, एंटी डायरेटिक डिक्रीज यूरिन आउटपुट। फिर यहाँ क्या लिखा है, डिक्रीज एडीएच, यानी एडीएच डिक्रीज हो गया। एडीएच डिक्रीज होने का मतलब क्या, दोबारा से डायरेसिस हो रहा है। ठीक है, यानी एंटी डायरेटिक कम हो गया, नहीं जो यूरिन आउटपुट कम हो रहा था वो हो गया, तो इट मीन क्या हो रहा है, दोबारा से क्या हो रहा है, डायूरेसिस हो रहा है। तो इन वर्ड को समझो, एंटी डायरेटिक जो बहा दे, एंटी जो ना बहाए, और डिक्रीज एडीएच, यानी वो जो एडीएच का जो इफेक्ट था एंटी डायरेटिक का वो कम हो गया, यानी अब यूरिन के अंदर जाएगा, यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट। तो जब अल्कोहल कंज्यूम करते हो क्या करता है, एडीएच को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाता है डायरेसिस। और डायरेसिस में क्या होता है, जब भी यूरिन आउटपुट, तो उसमें क्या किसका लॉस होता है, पोटाशियम का लॉस होता है। तो पेशेंट को क्या होता है, हाइपोकैलेमिया, यानी अल्कोहल कंजम्पशन अगर ज़्यादा किया जाए तो उससे क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ओके, तो सेकंड है हमारी जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, पोटाशियम के बीच में और मैग्नीशियम के बीच में क्या क्या रिलेशन है। देखो, जैसे ही मैग्नीशियम अगर कम होता है, सपोज मैग्नीशियम अगर कम होगा तो क्या कर देगा, इंक्रीज पोटाशियम सिक्रीशन। अगर कम होता है तो क्या कर देगा, पोटाशियम को क्या कर देगा, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में सीक्रेट आउट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से पोटाशियम का लॉस ज़्यादा होने लगेगा यूरिन के अंदर, यानी क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया। यानी जैसे ही मैग्नीशियम कम हुआ, इनडायरेक्टली क्या हो गया, पोटाशियम भी कम ही हो गया। ये तो था रीजन। अब यहाँ से याद करने के लिए क्या है, हाइपोमैग्नीशियमिया, यानी पोटाशियम और मैग्नीशियम का डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पोटाशियम और जो मैग्नीशियम है वो आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यानी अगर हाइपोमैग्नीशियमिया होगा तो हाइपोकैलेमिया भी होगा। तो इनका रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये आपको याद होना हो, लेकिन आपको याद होना चाहिए, अगर किसी पेशेंट को हाइपोमैग्नीशियमिया है तो उसको हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या था उनका रिलेशन। नेक्स्ट आपकी जो रिलेशनशिप वो है पोटाशियम और पीएच का क्या रिलेशन है। ठीक है, पोटाशियम और पीएच का क्या रिलेशनशिप है। देखो, मैंने ये आपको एक पिछली वीडियो में भी बताया था, जैसे ही एसिडोसिस होता है, एसिडोसिस जब भी हो गया, यानी बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो रखे हैं, इन ब्लड के अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा हो रखे हैं, तो ब्लड उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, उसको सेल में शिफ्ट किया जाता है हाइड्रोजन को। जैसे ही हाइड्रोजन अंदर जाएगा तो पोटाशियम को उसके रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए, बाहर आना पड़ेगा। यानी एक अंदर जाएगा, यहाँ तो एक स्टेबल इतने ही बंदों की जगह, ठीक है, अगर एक यहाँ ज़्यादा आ रहा है तो एक को निकलना पड़ेगा, अगर हाइड्रोजन आएगा तो पोटाशियम को ही निकलना पड़ेगा। तो पोटाशियम अगर बाहर ब्लड में आ जाएगा तो हाइपरकैलेमिया। तो ऐसे ही अगर एल्कलोसिस हो रखा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा, हाइड्रोजन अगर बाहर जाए तो पोटाशियम को अंदर आना पड़ेगा, यानी हाइपोकैलेमिया। तो यानी कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो क्या हुआ, एसिडोसिस क्या कर रहा है, एसिडोसिस कर रहा है आपका हाइपरकैलेमिया। एसिडोसिस क्या कर रहा है, हाइपरकैलेमिया।
पहली बात ये उल्टे नहीं होते, हाइपरकैलेमिया डोंट कॉज एसिडोसिस, ठीक है, ये ऐसे होते हैं एसिडोसिस की वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। और वहीं एल्कलोसिस की वजह से क्या हो रखा है, की वजह से हो गया हाइपोकैलेमिया, क्योंकि हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बाहर भेजना पड़ा, जिसकी वजह से पोटेशियम को सेल के अंदर आना पड़ा। अब मैं इसको अगर सीधा पीएच से कहूँ, यानी क्या होता है एसिडोसिस, यानी पीएच का कम होना, यानी हाइपरकैलेमिया क्या है, यानी पीएच अगर मैं बात करूँ उनको, देखो अगर मैं इनकी रिलेशनशिप की मैं अगर बताऊँ ओवरऑल, तो क्या हुई इनकी रिलेशनशिप कुछ ऐसे, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटाशियम। कैसे, देखो ये तो थी आपको बेसिक चीज, अभी ये वो हो गया बिल्कुल मोरल ऑफ द स्टोरी। पीएच अगर बढ़ा, नहीं देखो सॉरी, पीएच अगर कम हुआ, पीएच क्या हो रखा है, अगर मेरा पीएच हो रहा है कम, ये रहा पीएच कम, तो क्या हो रखा है, पीएच कम हुआ तो हाइपरकैलेमिया, पोटाशियम ज़्यादा हो गया ना, पीएच कम तो क्या हुआ, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है, कम पीएच, लो पीएच, और एल्कलोसिस मतलब हाई पीएच, ठीक है। अगर एसिडोसिस हो रहा है यानी लो पीएच है, पीएच कम है, तो क्या हो रखा है, पोटाशियम उठ जाएगा, हाइपरकैलेमिया। वहीं एल्कलोसिस हो रखा है, एल्कलोसिस मतलब पीएच ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, पोटाशियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी पीएच की और पोटाशियम की वैल्यू जो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको लेकर मैं ये कहूँगी आपको, ये अगर याद है ना, ये सिस्टम आपको हर जगह हमारा ये याद है ना, तो उसको रटने की, आपको क्रम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो पोटाशियम और पीएच का रिलेशनशिप इन्वर्सली है। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो है वो है पोटाशियम और सोडियम के बीच की रिलेशन। अब ये वो रिलेशन है जो आपको अब तक मतलब इतनी बार डिस्कस हो चुकी है पिछली भी वीडियो में। इनका तो 36 का आंकड़ा है, कोई और याद हो ना हो ये जरूर याद रखना। मैंने तुम्हें एल्डोस्टेरोन इनके बारे में बताया था कि एक अगर बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रहा है, एल्डोस्टेरोन सोडियम को एब्जॉर्ब कर रहा था, पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट करता है, तो इनका तो 36 का आंकड़ा है। अगर सोडियम बढ़ेगा तो पोटाशियम को जाना पड़ेगा, पोटाशियम होगा तो सोडियम, इनका इन्वर्सली चलता है, ठीक है। सोडियम ज़्यादा तो पोटाशियम कम, पोटाशियम ज़्यादा तो सोडियम कम, ठीक है। तो अभी तक इन्वर्सली प्रोपोर्शन में कौन कौन आए हैं आपका, क्या बोलते हैं, एसिडोसिस और मतलब पीएच और पोटाशियम की, और पीएच और सोडियम की इनकी रिलेशनशिप क्या रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट रिलेशनशिप जो हम डील करने वाले हैं वो है इंसुलिन की। इंसुलिन की इन चार के साथ क्या रिलेशन है, इंसुलिन का ग्लूकोज के साथ, ये बहुत पता है बीच बीच में ना जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर बहुत आते हैं, ठीक है, तो इनको यहीं डील कर लेते हैं। इंसुलिन की ग्लूकोज के क्या साथ क्या रिलेशन है, पोटाशियम के साथ क्या, फॉस्फेट के साथ क्या, मैग्नीशियम के साथ क्या, इनके साथ क्या रिलेशन है। जब भी ये तो तुम्हें पता होगा, इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है, लेकिन आते हैं इनकी बात, क्या करता है जो इंसुलिन जब भी होगा वो क्या करेगा, ग्लूकोज, पोटाशियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, यानी GPPM, इनके वर्ण ने वो है स्टार्टिंग के, ठीक है। ग्लूकोज, फॉस्फेट, पोटाशियम और मैग्नीशियम इन सबको क्या कर देता है, सेल में शिफ्ट कर देता है। क्या कर देता है, शिफ्टिंग इनटू सेल, जिसकी वजह से अगर ये सेल में चले गए तो ब्लड में नहीं रहते, क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोफोस्फेटेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, यानी एक सबको क्या कर देता है, कम कर देता है। तो अगर एक बात कहूँ तो क्या है, इनकी रिलेशनशिप कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इंसुलिन बढ़ा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये थी इनकी रिलेशन। नेक्स्ट जो हम डील करेंगे वो है ओके, तो हमारी जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीआई फ्लूइड्स विद एसिड बेस एंड पोटाशियम। यानी देखो ये क्वेश्चंस है ना, अब मैं ये जो बताने वाली हूँ ये क्वेश्चंस वन लाइनर में आए हुए हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा इनको देखते हैं। हमारे जो जीआई हो दो में डिवाइडेड है, अपर जीआई, लोअर जीआई। अपर जीआई जो है किस में रिच है, एसिड रिच है, क्या है वहाँ पे एसिड है। वहीं लोअर जीआई में क्या है, एल्कलाइन नेचर का है, ठीक है। दोनों ही पर ये तो ठीक है, ऊपर वाला एसिडिक है, नीचे वाला एल्कलाइन है, लेकिन दोनों ही क्या पोटाशियम रिच है, दोनों में क्या पोटाशियम, ठीक है। अगर लॉस होता है, सपोज अपर जीआई, मैं बताऊंगी कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें अपर जीआई का लॉस होता है। अगर उनका लॉस हो तो क्या होगा, अगर एसिड का लॉस हो रहा है तो बॉडी किस में चली जाएगी, कहीं ना कहीं अल्कोलोसिस में आ जाएगी। और ये वाले कोई भी सिस्टम होगा अदर देन रेस्पिरेटरी H2CO3, ठीक है, तो उससे अलग कोई भी होगा किस में आएगा, मेटाबॉलिक में। तो क्या है, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस, और पोटाशियम का लॉस हो रहा है तो हाइपोकैलेमिया। वहीं जब ये यहाँ पे क्या क्या लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है अल्कलाइन का, तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया, ठीक है। तो ये अब हाँ, अब एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें अपर जीआई का लॉस होता है। अपर जीआई का अगर लॉस हो, कौन कौन से एग्जाम्पल है, देखो अगर सपोज पेशेंट को वोमिटिंग हो जाए, ठीक है, जीआई से अगर सक्शनिंग करे, राइस ट्यूब एस्पिरेट करें, एस्पिरेशन हो रहा हो किसी पेशेंट का, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर हम गैस्ट्रिक लेवाज हो, स्टमक की इरिगेशन हो, तो इन केसेस में क्या हो जाता है, इन केसेस में पेशेंट का जो एसिडोसिस है यानी एसिड है वो क्या हो जाता है,
ड्रेन आउट हो जाता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विद हाइपोकैलेमिया ये होने के चांसेस हैं। वहीं लोअर जीआई में ऐसे कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपोकैलेमिया हो सकता है, ये देखो कौन कौन से वो हैं। डायरिया हो जाए पेशेंट को, रिपीटेड इवैक्वेंट अनीमा दिया जाए, कोलोन इरिगेशन हो, बाउल इरिगेशन हो, कोलोस्टमी हो, इलियोस्टमी हो, इन केसेस में क्या हो जाएगा, लोअर जीआई जो फ्लूइड्स है उनका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम डील करने वाले हैं, नेक्स्ट रिलेशन जो हम डील करने वाले हैं वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रीनल फेलियर, पोटाशियम एंड एसिड बेस। यानी रीनल, अगर किसी का रीनल फेलियर हो जाता है तो उसका पोटाशियम एसिड बेस से क्या रिलेशन होगा। देखो किडनी का काम क्या होता है, यूरिन आउटपुट, ठीक है, यूरिन को क्या करना है, बाहर निकालना बॉडी से, जिसमें हाइड्रोजन का भी लॉस होता है, कहीं ना कहीं पोटाशियम का भी लॉस होता है, कहीं ना कहीं फ्लूइड्स का भी लॉस होता है, इन सब चीज़ों का क्या होता है, लॉस होता है। लेकिन अगर रीनल अपना काम करना बंद कर दे, अब रीनल क्या हो गया, फेल हो गया, तो जब रीनल फेलियर होता है दो काम होते हैं, तो पहली बात जो आउटपुट है, जो वेस्ट था वो नहीं निकलेगा, तो डिक्रीज यूरिन आउटपुट। सेकंड वन इज रीनल सेल डेथ, रीनल की सेल डेथ हो जाती है, किडनी की क्या जाती है, सेल डेथ हो जाती है। सबसे पहले हम देखते हैं जो यूरिन आउटपुट कम होने से जो काम कर रहा था वो नहीं होंगे, हाइड्रोजन लॉस नहीं होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। वहीं पोटाशियम का लॉस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ब्लड के अंदर बढ़ेगा, हाइपरकैलेमिया। वहीं फ्लूइड बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हाइपरवोलेमिया हो जाएगा। ठीक है, वही रीनल सेल डेथ, रीनल सेल डेथ होने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है, पोटाशियम भर भर के होता है, ठीक है, रिच अमाउंट में सेल के अंदर होता है, तो बाहर आएगा, बाहर आएगा तो पोटाशियम ब्लड के अंदर बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरकैलेमिया, यानी रीनल फेलियर में ये चांसेस हैं। तो ये थे हमारे रिलेशनशिप, ऐसे और भी बहुत सारे रिलेशनशिप हैं, ठीक है, जिनको हम बाद में डील करेंगे, लेकिन अभी के लिए यही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।